कुछ समय व्यतीत हुआ, प्रहलाद जी को गुरुकुल में रहते विद्यालय के अवकाश हुआ तो राजा के पुत्र प्रहलाद जी थे, इसलिए आश्रम के गुरुदेव संडामर्क जी महाराज स्वयं भक्त प्रहलाद को घर पर छोड़ने आए। जब भक्त प्रहलाद प्रथम बार अपने घर पे आए तो माता पिता को प्रणाम किया, मां ने हृदय से लगाया और लाड प्यार किया। पिता ने भी हृदय से लगाया और गोद में बिठा लिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बिठाया और कहा, बेटा सब ठीक तो है ना, आश्रम पे मन लगता है? प्रहलाद जी ने कहा, जी पिताजी बहुत अच्छा लगता मुझे। अच्छा बेटा, पढ़ाई तो अच्छी होती है ना, सब सीख तो अच्छे से रहे हो? बोले हाँ बहुत अच्छे। बोले तो इतने दिनों में जो अच्छा कोई पाठ या जो भी कुछ सीखा है मुझे सुनाओ। अब जब हिरण्यकश्यप ने कहा कि जो अच्छा कुछ सीखे हो वो बताओ, तो भक्त प्रहलाद संडामर्क जी की तरफ देखे और कहने विचार किए कि गुरुदेव पिताजी कह रहे हैं कि कुछ अच्छा सुनाओ, तो मैं अब अच्छा ही सुनाऊंगा, कुछ इधर उधर की चीजें तो नहीं बता सकता। प्रहलाद जी ने भगवान की चर्चा प्रारंभ कर दी। भगवान की लीला प्रारंभ कर दी। भगवान के गुणगानों का जैसे ही हिरण्यकश्यप ने सुना, क्रोध में आ गया कि ये क्या बोल रहा है तू? क्या यही सिखाया जाता है आश्रम में? ये सब कहां से सीख रहा है तू? बालक को डांटे लेकिन शांत हो गए। बोले ये तो बालक है, इसकी कोई गलती नहीं है, गलती इनके गुरु की है, जो सिखाते होंगे वही तो ये बोलेगा। संडामर्क जी की तरफ देखे, बोले आप क्या सिखाते हो? क्या सिखाया मेरे बालक को? ये क्या बकवास कर रहा है मेरे सामने? संडामर्क जी ने कहा, नहीं महाराज, मैंने तो इसे कुछ पढ़ाया ही ऐसा नहीं है। आप विद्यार्थियों को बुला के प्रश्न कर सकते हो, किसी से भी आप पूछ सकते हो कि मैं क्या ये सब पढ़ा रहा हूं। आपका आदेश था कि इस विद्यालय में कोई धर्मशास्त्र की बात नहीं, गा माने गणेश पढ़ाना बंद करो, तो मैंने गा माने गणेश पढ़ाना बंद करके गा माने गधा पढ़ाना चालू कर दिया। सरकार का जो नियम है वही चलेगा। आपने कहा था कि धर्म की बातें छोड़, मैंने तो आज तक विद्यालय में ऐसी कोई चर्चा ही नहीं चलाई। अरे चर्चा की तो बात दूर धरो, मैं तो अपने हृदय में कभी विचार नहीं करता हूं ऐसा बोलने का। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, यदि आप नहीं सिखाए तो क्या कोई विद्यार्थी वहां सिखाता है? ले जाओ यहां से, तुरंत इसको ले जाओ।
और आइंदा को अब कभी दोबारा इसके मुख से मैंने यदि सुन लिया कुछ ऐसा तो तुम्हारी भी खैर नहीं। चंडामर्क जी ने कहा नहीं, बिल्कुल अवश्य आप मुझे भेज दो इसको, और अब कभी ऐसी बात नहीं श्रवण करने को पाओगे। गुरुदेव लेकर के आश्रम पुनः आ गए और उठाई छड़ी प्रहलाद को डराने लगे, दिखाने लगे कि ये मूर्ख, तू ये क्या बोलता है, तुम्हें कौन सिखाता है? सुंदर से राक्षसों के बगीचे में ये पता नहीं कहां से कमल का पुष्प खिल गया। ये कौन सिखाता है तुझे? बोलो, क्या कोई विद्यार्थी बताता है कि कोई बाहर से आता है? ये सब कहां से तुम्हें प्राप्त हो रहा है? बहुत डांटा और कहा आज के बाद तुम्हारे मुख से ऐसा कोई शब्द ना सुना मैं। डांट करके समझा करके चले गए। पुनः सारे विद्यार्थी वापस आए आश्रम। फिर वही सीखना प्रारंभ हुआ। एक दिन गुरुदेव किसी कार्यवश आश्रम से बाहर गए। अब तो सारे विद्यार्थी अकेले आश्रम में हैं। सब अपने अपने कार्य में लगे हैं। कोई खेल रहा, कोई कूद रहा, कोई कुछ कर रहा, लेकिन ये भक्त प्रहलाद भगवान का भजन कर रहे हैं एकांत स्थान में बैठकर। इन पर भगवान की कृपा है। इनका सिर्फ मन लगता है तो एक भजन करने में, माला करने में। ये तो भजनों में लीन है। सारे विद्यार्थी आके घेर के बैठ गए और पूछने लगे, भैया प्रहलाद, तुम ये बताओ कि गुरुदेव तुमको इतना डांटे, इतना कछु हो, लेकिन तुमको ये सब ज्ञान आता कहां से है? अरे गुरुदेव तो तुमको पढ़ाते नहीं, क्योंकि गुरुदेव तो सबके साथ में जो पढ़ाते लिखाते, जो सिखाते, वो तो साथ में रहते। तुमको ये सब कहां से प्राप्त हो रहा है? और तुम सबसे अलग क्यों रहते हो? तुम खेलते कूदते नहीं, तुम हर समय क्या है जपते क्या रहते हो? किसका ध्यान करते हो? भक्त प्रहलाद ने कहा, भैया अरे मैं उस प्रभु का भजन करता हूं कि जिसके लिए आप ये जो शस्त्र सीख रहे हो, आप शस्त्र चला के किसी को कुछ कर सकते हो, और यदि मैंने भजन किया तो अपने भजन के माध्यम से हम ठाकुर से अपने मन की बात कह के सब कुछ करवा सकते हैं। आप एक बार अपने शस्त्र से हार जाओगे, लेकिन यदि ठाकुर मेरी बात स्वीकार कर रहा है तो कभी इनकी बात झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि बाल नबा को राखियो, बाल बांका नहीं होंगे भगत के लिए। ऐसे ऐसे उपदेश भक्त प्रहलाद ने उन विद्यार्थियों को दिए कि उन विद्यार्थियों के जो हृदय में बीत रहा था, दिमाग में चल रहा था, बुद्धि में पूरा रोमांचित हो गया, सब बदल गए। सब कहने लगे, भैया आप कोई साधारण पुरुष नहीं हो, साधारण मनुष्य नहीं। प्रहलाद जी ने कहा, नहीं, तुम्हारी तरह ही तो मैं भी विद्यार्थी हूं। अरे तुम भी तो भजन कर सकते हो,
तुम भी भगवान को भज सकते हो। भगवान का भजन करने को किसी को मना नहीं। अरे सबको अधिकार है। विद्यार्थियों ने कहा भैया कर सकते हैं, अधिकार है, लेकिन हम राक्षसों के बच्चे हैं और तुम्हारे पिताश्री का आदेश है। वो कितने क्रोधवान हैं, जब तुमको वो नहीं छोड़ रहे हैं तो भैया हमें कैसे छोड़ेंगे। हमारे मुख से जो एक बार उन्होंने सुन भी लिया ना तो मेरा तो गला काट देंगे। मेरे माँ बाप मुझे क्या देखेंगे। भैया मैं तो आपके पिताश्री से डरा बैठा हूं। प्रहलाद जी ने कहा वाह, तुम मेरे पिताश्री से डर रहे हो और उस परम पिता परमेश्वर से नहीं डर रहे। क्या उनसे बढ़ के मेरे पिताश्री हैं? मेरे पिताश्री को भी बनाने वाले वही हैं। तो भैया तुम भजन करो, भगवान की भक्ति करो, मेरे पिताश्री का डर दूर करो। अब तो प्रहलाद जी महाराज की बातों में सब विद्यार्थी आ गए। सब विचार करने लगे, ठीक है भैया कैसे भजन होगा आप बताओ मुझे। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है खड़े हो जाओ। पंक्ति प्रद सबको खड़ा कर दिया। प्रहलाद जी ने गोल गोल सा एक घेरा बनाया सभी विद्यार्थियों को और कहा मेरे साथ गाओ, हम भगवान नाम कीर्तन करेंगे, उसको दोहराओ, हमारे ठाकुर तो उससे आएंगे। प्रहलाद जी क्या प्रारंभ करते हैं, आइए हम सब भी उसी भक्ति को गाएंगे। अरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सखेति मत्वा प्रशभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति।
तरह सभी विद्यार्थी झूम झूम के भगवान नाम संकीर्तन कर रहे थे। इतने में गुरुदेव आ गए। जैसे ही गुरुदेव ने देखा कि प्रहलाद ने तो सारे विद्यार्थियों की मति को फेर दिया, कि एक तो पागल था ही, अब तो सब पागल हो गए। और मैं तो थोड़ी देर के लिए गया, इतने में कोई दूसरा तो आ नहीं सकता इसे पढ़ाने। आज गुरुदेव स्वयं अपने हृदय से कह रहे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो कोई भगवान का भक्त ही है। गुरुदेव वहां से दौड़े, तुरंत भागे और हिरण्यकश्यप के पास आए। बोले सरकार गजब हो गया। हिरण्यकश्यप ने कहा क्या हुआ बताइए आचार्य जी, ऐसे आना क्या हुआ? संडामर्क जी बोले अरे विद्यालय में आपने कहा मेरे बालक को ले जाओ, ये भगवान की चर्चाएं करता था। अरे उसकी तो बात दूर धरो, अब तो पूरे विद्यालय में एक जहर सा फैल गया है कि अब किसी विद्यार्थी के मुंह से भगवान के नाम के सिवा कुछ निकल ही नहीं रहा। मैंने तो किसी को कुछ सिखाया ही नहीं। प्रभु इसमें मेरी कोई गलती नहीं महाराज, आप स्वयं चलो। हिरण्यकश्यप वहां से चला और आया विद्यालय में, देखा कि सब जैसे ही विद्यालय में प्रवेश किया, देखा कि सब विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, उसी तरह गा रहे हैं। कैसे? गोविंद में रोहे गोपाल में रोहे, 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 शिवा के बिहारी नंदलाल में रोहे, श्रीवा के बिहारी नंदलाल में रोहे, गोविंद में रोहे गोपाल में रोहे। बस बाके बिहारी लाल की गोपाल में रोहे, गोविंद में रोहे गोपाल में रोहे, गोविंद में रोहे गोपाल गोविंद। जैसे ही हिरण्यकश्यप प्रवेश किया, देखा कि ये राक्षसों के विद्यालय में ये नगाड़े कैसे बज रहे हैं। हिरण्यकश्यप दहाड़ के बोला शांत हो जाओ। सब विद्यार्थी डर गए। अब तो सब प्रहलाद के पीछे भगने लगे कि भैया मैं तुमसे कह रहा था कि तुम्हारा पिता किसी को छोड़ेगा नहीं। अब लो देखो। जैसे ही हिरण्यकश्यप आया, तुरंत एक तलवार निकाली और कहा तुम्हें अभी मार डालेंगे। तुम्हें कौन सिखाता है, कहां से सीख रहे हो? अरे तुम सारे विद्यार्थियों का विनाश करना चाह रहे, ये राक्षस प्रवृत्ति को बिगाड़ना ही चाह रहे। ये कहां से तुमको सीखे? आचार्य जी से कहकर तुरंत प्रहलाद को बंदोबस्त करवा दिया कि जाओ
इसे मरवा दो। गांव के बाहर सैनिकों को बुलवा के बोले इसे ले जाओ। और ये भगवान का भजन करता है, अरे मेरा नाम छोड़ करके पिता की बात नहीं मानता। जो पुत्र पिता की बात ना माने उसे इस संसार में रहने का अधिकार नहीं। सभा के अंदर खींच के ले आए इसको। और सैनिकों से आदेश दिया कि इसे ले जाओ और जहर ले लेना, दूध में डालकर इसे किसी भी बहाने से पिलाओ जाओगे, इसकी मृत्यु करना ही है। सैनिक आज्ञा पाकर के प्रहलाद जी को लेकर के चले गए। दुग्ध में विष घोल करके जहर को लेकर के प्रहलाद जी के पास आए। बोले ये लीजिए पान करिए। भैया जिस पे भक्त भगवान की कृपा हो जाए जिस भक्त पर, तो विष क्या है, आप कुछ भी कर दो उसका बाल बांका नहीं होगा। भक्त प्रहलाद के ऊपर साक्षात भगवान नारायण की कृपा है। आज उन्होंने उस विष को लेकर के पान कर लिया। फिर भी प्रहलाद जी महाराज उसी तरह घूम रहे, कोई उनको दिक्कत नहीं। सैनिक पुनः वापस आए। समय व्यतीत हुआ। और हिरण्यकश्यप ने देखा कि एक अटारी के पास बैठा भक्त प्रहलाद भगवान का भजन कर रहा। उन्हें देखकर क्रोध आ गया। सैनिकों को डांटा, बोले तुमने क्या किया है, वो अभी तक मरा नहीं। वो दुष्ट तो बैठा अपने स्वामी को पुकार रहा है। सैनिकों ने कहा महाराज मैंने तो पूर्ण किया अपना कार्य, अब इस पे असर नहीं हो रहा है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। भक्त ये जो होली महोत्सव होता है ना, एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलवाया। उससे बताया कि बहन मैं क्या करूं, ये दुष्ट मेरे दुश्मन का ही हर समय नाम लेता है। मैंने बहुत सारे उपाय किए, इसे मारने के, अब क्या करें तुम ही बताओ। तो होलिका ने कहा आप मुझ पर छोड़ दो, मैं इसको लेकर के जल जाऊंगा। और मेरे पास एक ऐसी चादर है, मैं उसको ओढ़कर प्रहलाद को गोद में ले लूंगी और मुझ में आग लगा देना। मैं तो चादर से ढकी रहूंगी और ये दुष्ट जल जाएगा। आपका काम 1 मिनट में हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है, आप ले जाओ इसको।
होलिका प्रहलाद जी को लेकर के गई, अपने गोद में बिठा लिया और स्वयं जो चादर ओढ़ रखी थी और आग लगवा दी। तो जैसे ही होलिका में अग्नि लगी तो भक्त की लाज बचाने के लिए, भक्त की रक्षा करने के लिए पवन पुत्र को ठाकुर जी ने आदेश दिया कि जाओ ऐसी हवा राह चलाओ कि ये जो चादर होलिका ओढ़ के बैठी है ये मेरे भक्त के ऊपर जाए और होलिका को जलवा दो। पवन देवता झमझमाते हुए अपनी राहों से आए और ऐसा आंधी तूफान आया कि उसी तूफान में, उसी हवा में वह चादर होलिका के ऊपर से उड़ करके भक्त प्रहलाद के ऊपर आई। होलिका जल गई, भक्त प्रहलाद उसी तरह भगवान नाम संकीर्तन करते रहे। तो इस तरह भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसे हैं हमारे भक्त वत्सल भगवान, ऐसे हैं दीन बंधु जो दीनों के ऊपर दया करते हैं। दीन बंधु ऐसे नहीं नाम है इनका, दया कर रहे हैं। आज अपने भक्त की रक्षा की। भक्त प्रहलाद पुनः वहां से जाकर भगवान का भजन करने लगे। होलिका जल गई। हिरण्यकश्यप को पता चला कि प्रहलाद अभी भी है जीवित और वो जल गई, और क्रोध में आ गया। सभा में बुलवा करके अपनी तलवार को निकाला। बोला कि मैं अब तुझे मार डालूंगा, अब सबसे बच गया है तो मैं नहीं छोड़ने वाला, और नहीं तो तू इन जो नाम ले रहा है ना इसको छोड़ दे, तू मेरा नाम भज। क्या जिसका नाम ले रहा है क्या वो तेरे साथ है? क्या वो तुझे दिखता है? प्रहलाद जी ने कहा जी पिताजी, अवश्य दिखते हैं और इस संसार में वो हैं। आप कह रहे हो कहां कि है? अरे वो ऐसी कौन सी चीज, ऐसा कौन सा स्थान जहां वो है नहीं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होई में जाए। अरे वो तो अड़ू अड़ू में है। हम पुकारे तो उनको, हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया है। आप एक बार क्या कह रहे हो? इसमें आप में भी राम है। आप जो बोल रहे हो ना भगवान है इसलिए बोल रहे, हम में भी है। ये जो दीवार है ना, ये पेड़ वृक्ष है ना, ये छत है, धरती है, चारों तरफ मेरा भगवान है। हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा ऐसी बात है कि चारों तरफ है, तो क्या इस स्तंभ में है भगवान? एक स्तंभ लगा हुआ था। बोले क्या इस स्तंभ में भी तेरा भगवान है? बोले हाँ है। सैनिकों से आदेश दिया, बोले जाओ, यदि इसके भगवान इस स्तंभ में है तो इस स्तंभ में जाओ, इसको बांध दो। वो स्तंभ कैसा था पता है? लाल लाल बिल्कुल आग से तपाया हुआ स्तंभ। स्तंभ का मतलब खंभा, जिसको हमारे ब्रज में लट्ठा कहते हैं। तो उस खंभे में, लाल लाल खंभे में प्रहलाद जी को बंधवाया। जैसे ही प्रहलाद जी का शरीर स्पर्श होते ही वह लाल लाल खंभा पूरा शीतल हो गया।
हिरण्यकश्यप के नेत्र टिके के टिके देखता ही रह गया कि इसके छूते मात्र, स्पर्श करने मात्र से प्रज्वलित जो सूर्य की तरह चमक रहा लाल लाल खंभ वो शीतल हो गया, बर्फ की तरह, और क्रोध में आ गया। बोले अच्छा ऐसी बात है कि इस स्तंभ में तेरा भगवान है, तो ले अब तेरा भगवान कैसे बचाएगा। निकाली तलवार और जैसे ही प्रहार करना चाहा इस स्तंभ में बंधे हुए प्रहलाद जी के ऊपर, निकाल के प्रहार करना चाहा, तुरंत वह स्तंभ फट गया। गड़गड़ा के स्तंभ फटा, उसमें से नर और सिंह भगवान प्राप्त हुए। आधा शरीर नर का है और आधा सिंह का है, इसलिए नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। बोल नरसिंह भगवान की। आज नरसिंह भगवान का अवतार हो गया। इतना क्रोध में है नरसिंह भगवान, ऐसा विशाल काय शरीर है, गड़गड़ा रहे हैं जैसे तूफान आ रहा हो। चारों तरफ इधर से उधर उछल कूद कर रहे हैं, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। भक्त की लाज, भक्त की लाज रखने के लिए प्रभु, और क्रोध में है। क्यों क्रोध में है? अपने को लज्जित मान रहे कि मेरा भक्त बुला रहा, इतने इसको परिश्रम करना पड़ा, मैंने आने में देर की है, इसलिए जो इसको इतनी परिश्रम और इतनी परेशानी दिया, मैं उसको छोड़े बिना अपने क्रोध की ज्वाला को नहीं शांत करूंगा। जैसे ही हिरण्यकश्यप नरसिंह भगवान को देखा, भयभीत हो गया कि अरे ये है कौन? ऊपर का शरीर जो है वो तो शेर का सिंह है, और जो धड़ है नीचे वो तो मनुष्य का। अरे ऐसा कौन भगवान होता है? सब डरे हुए, पूरी सभा कप रही है। डरा हिरण्यकश्यप भी है, लेकिन हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से कुछ वरदान प्राप्त थे। एक बार इसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए थे, बहुत कठोर तपस्या की थी, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के इसे वरदान दिए थे। वह वरदान क्या है? इसने कहा था कि प्रभु मुझे वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं। हिरण्यकश्यप ने अमर होने का वरदान मांगा था, तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया संसार में अमर तो मैं ही नहीं हूं, तुम्हें कहां से कर दूं, कुछ और मांगो। हिरण्यकश्यप विवेकशील था, दिमाग लगाया, बोला ठीक है आप मुझे वरदान दो, मैं मांग रहा हूं आपसे। बोला मैं किसी मनुष्य से नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तथास्तु, तुम्हें कोई मनुष्य नहीं मारेगा, ना पुरुष ना स्त्री। उसने कहा ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तथास्तु, इससे भी नहीं मरूं। उसने कहा कि मैं ना दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ये भी वरदान। उसने कहा प्रभु ना मैं ये जो 7 दिन होते हैं इनमें भी ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। हिरण्यकश्यप ने कहा ये जो 12 महीने होते हैं ना मैं इनमें भी ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तथास्तु। अब तो बड़ा प्रसन्न हो रहा कि इन्होंने कहा अमर नहीं होगे, अमर के तो वरदान सारे मांग ही ले रहे हैं। और कहा और दीजिए वरदान कि ना मैं घर के अंदर मरूं
और ना घर के बाहर मरूं। इसने दिमाग लगाया, ना घर में मरूंगा ना बाहर, तो ऐसा स्थान कोई है ही नहीं जहां मरूं। लेकिन भगवान की कोई मति फेर सकता? ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तथास्तु, ये भी वरदान। उसने कहा ना मैं ऊपर मरूं और मैं ना नीचे मरूं। ये भी विचार किया कि यदि ऊपर नहीं मरूंगा तो नीचे नहीं, तो बीच में हम कैसे टिक जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ये भी वरदान तथास्तु। अब तो हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो गया कि वाह, अब तो मैं वैसे ही अमर हूं, अब किस चीज से मर सकता। तो वही ब्रह्मा जी के इसको वरदान प्राप्त थे, तो डरा तो है नरसिंह भगवान को देखकर, लेकिन अपने अंदर अहम लाया कि अरे मैं तो अमर हूं, मुझे वरदान प्राप्त कर हैं, तो मैं कैसे मर सकता इनसे। तलवार उठा ली, युद्ध करने लगा। नरसिंह भगवान से वो युद्ध करने लगा। नरसिंह भगवान इधर से उधर पटक रहे उसको। काफी समय तक युद्ध चलता रहा। सब घबरा रहे, बैठे देख रहे। भगवान ने देखा प्रातः से सायंकाल संध्या का समय होने वाला है। भगवान ने कहा यही समय इसके मृत्यु का। भगवान ने एक झपेटा लगाया और हिरण्यकश्यप को पकड़ करके खींच करके लाया, और जो घर की देहली होती है ना, दरवाजा, उसके ऊपर बैठ गए नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यप को अपने जंघा पर बैठा लिए, जंघा पे लिटा दिए। तो हिरण्यकश्यप फिर भी हंस रहा, कह रहा अरे तुम मुझे मार नहीं सकते, मुझे वरदान प्राप्त है। नरसिंह भगवान ने कहा क्या वरदान प्राप्त है, बताओ तुम, बोलो। उसने कहा मुझे वरदान प्राप्त है कि मैं ना दिन में मरूंगा, ना रात में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना किसी मनुष्य से। यानी जितने वरदान प्राप्त हुए थे ना, सारे बता दिए। तो नरसिंह भगवान कह रहे हैं कि तूने कहा मनुष्य, तो सर्वप्रथम तू ध्यान से नेत्र ऊपर से नीचे लगा करके देख, क्या मैं तुझे मनुष्य दिख रहा? आधा शरीर मेरा सिंह का है, आधा मेरा नर का है। मैं नरसिंह हूं, मैं ना स्त्री हूं ना मैं पुरुष हूं। हिरण्यकश्यप हंसने लगा, बोले एक ही वरदान थोड़ी ना है, और भी वरदान है। मैं जो 12 महीने होते हैं ना, इनमें भी नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा देख लो, आज 12 महीने विश्राम हो रहे हैं, ये तुम्हारे लिए स्पेशल मलमास बनाया गया है। ये एक मलमास भी होता है जो श्रावण पक्ष में पड़ता है, जो स्पेशल बना है एक समय। अब उसे यहाँ क्या कहते हैं इस भाषा में तो मैं नहीं जानता हूं, हमारे वहां मलमास कहते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। तो उसने तब भगवान ने कहा देख लो 12 महीने बीत गए, ये तुम्हारे लिए स्पेशल बना है मलमास। हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा, तो मुझे ये भी वरदान प्राप्त है कि 12 महीनों में तो नहीं, लेकिन 7 दिन तो 7 ही होते हैं, और 7 दिनों का मुझे वरदान है कि मैं 7 दिनों में नहीं मरूंगा।
तो भगवान ने कहा ये जो तू दिन की चर्चा कर रहा है ना, मैं दिन कैसे जोड़ता हूँ कि दिन और जो सुबह और शाम का दिन होता है उसे देखते हैं, लेकिन जो ये समय चल रहा है ये संध्या का समय चल रहा है, ना इसको दिन में जोड़ा जाएगा ना इसको रात में जोड़ा जाएगा। ये संध्या का समय है, ये सायंकाल की बेला है। अब तो हिरण्यकश्यप घबराया, बोला अभी भी हम पे वरदान है, मैं ना अस्त्र से मरूंगा ना मैं शस्त्र से मरूंगा। नरसिंह भगवान ने बोला ना मेरे पास कोई अस्त्र है और ना मैं कोई शस्त्र लिए बैठा हूं। ये जो ये देख रहे हो ने अपने नाखून दिखाए और उन्हीं नाखूनों से नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया और वहीं पर उसको मार दिया। आज नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। ब्रह्मा जी से वरदान सारे प्राप्त किया था, लेकिन कोई सच हुआ? सब वरदान सच हुए, लेकिन वह जो सोच के बैठा था मूर्ख व्यक्ति कि मैं अमर हूं, तो अमर कोई है? अमर तो है सिर्फ एक ये अमर कथा जो आप सब श्रवण कर रहे हैं। अमर सिर्फ ये है। भगवान की कथा अमर होती है। इधर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और अभी भी नरसिंह भगवान उसी क्रोध की ज्वाला में भड़भड़ा रहे हैं चारों तरफ, जैसे बिजली कड़क रही हो उस तरह नरसिंह भगवान चारों तरफ घर से बाहर सिंहासन से इधर उधर कूद रहे हैं। सब डर रहे हैं, अभी भी खड़े कि इनको शांत कैसे किया जाए। तो सब लक्ष्मी जी के पास दौड़े कि यही एक है जो इनको शांत करा सकती हैं। ये स्वरूप देख करके भगवान का हम सब में तो साहस ही नहीं बन रहा कि पास में जाके प्रणाम ही कर ले, क्योंकि इतना विशाल काय स्वरूप ही बना रखा था, आधा सिंह का और आधा नर का। देख के ही डर लग रहा है कि कहीं हमें ही ना खा जाए। अब तो देवता भगे लक्ष्मी जी के पास। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है मैं जाऊंगी, मुझे देखकर तो स्वामी अवश्य शीतल हो जाएंगे अपने आप ही। लक्ष्मी जी वहां से आई एक थाल सजा करके, और जैसे ही देखा अपने स्वामी को आरती का थाल लेके घुमाई और ऐसी दहाड़ मारी नरसिंह भगवान ने कि वो ताता थैया करके भगी वहां से। उन्होंने कहा अरे राम, मैंने तो ऐसा कभी स्वरूप देखा ही नहीं अपने स्वामी का, वो तो शांत हैं, शांताकारम भुजग शयनम, वो तो हर समय शांत रहने वाले शांताकार हैं। आज ये कैसे ये स्वरूप है? स्वयं लक्ष्मी जी डर के भग गए। अब तो सब देवता घबराए और प्रहलाद जी की शरण में आए। बोले भैया अब यदि ये मानने वाले हैं तो सो तुमसे मानेंगे, तुम जाओ इनको मनाओ, ये तुमसे ही मानेंगे, अन्यथा ये शांत नहीं होने वाले। किसी देवता में साहस नहीं हो रहा कि स्वयं जाए। अब तो भक्त प्रहलाद भगवान नरसिंह की ओर बढ़े और जाकर के चरणों में गिर गए।
नरसिंह भगवान ने देखा कि मेरा भक्त मेरे चरणों में गिरा है, अरे तुरंत वो शीतल हो गए, उठा लिया, हृदय से लगा लिया प्रहलाद जी को कि अरे भक्त मेरे पुत्र मुझे क्षमा करना। अरे वही प्रभु जो दहाड़ रहे थे, गर्जना कर रहे थे, भक्त के सामने आज वो माफी मांग रहे हैं। आज भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं, कह रहे क्यों कि बेटा तुमने बुलाई बहुत, तुम्हें बहुत परेशानी मिली, मुझे क्षमा इसलिए करना, तुमने बुलाने में देर नहीं की, हमने आने में देर कर दी, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। भैया ऐसा भी कोई भगवान है जो अपने भक्त से माफी मांगेगा? आज भगवान स्वयं प्रहलाद जी के हृदय से लगा करके बैठ गए और कहने लगे बेटा वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक चीज चाहूंगा कि जो मेरे पिताश्री हैं ना, इनको आप सदगति प्रदान कर दो, क्योंकि मेरे पिता हैं। आज विचार करो, जिसने इतने कष्ट दिया था, जिस बाप ने अपने बेटे को इतने कष्ट दिए, जहर पिलवाया, आग में जलवाया, लाल खंभे से जलवाया, होलिका में जलवाया, इतने कष्ट देने वाले पिता को भी आज वही पुत्र भगवान से वरदान क्या मांगता कि पिता प्रभु हमारे पिता को सद्गति प्रदान करना, इनकी आत्मा को शांति देना। भगवान ने कहा बेटा अरे उनको शांति की बात कर रहा, उनको सद्गति की बात कर रहा, अरे जिसका ऐसा बेटा धर्मवान हो, जिसके घर में ऐसा भक्त हो ना, तो उसको हमें देने की आवश्यकता ही नहीं सद्गति, वह स्वतः चरणों में आ जाता है मेरे। और सद्गति की तो वह तो मेरे ही कर कमलों से उसका वध हुआ, वो तो वैसे ही मेरे चरणों में है। और ये सच है कि जिस घर में भी एक भक्त होता है तो भगवान उस घर के हर एक प्रत्येक प्राणी को अपनी सद्गति अपने चरणों में लेते हैं। एक भक्त होने की वजह से पूरे घर का कल्याण कर देते हैं। इसलिए आप सब अवश्य भक्ति से जुड़ो, भगवान का भजन करो, क्योंकि जीवन में सार्थक यही है हमारे, और कुछ नहीं जाने वाला हमारे साथ। जाएगा सो भजन ही जाएगा। यदि हमने भगवान का 2 क्षण भी भजन किया है ना, तो वही हमारे साथ जाएगा, और कुछ नहीं जाने वाला। हम चाहें कितना भी किसी के लिए कर दें, यही मेरे माँ बाप हैं जिनको मैं माँ बाप कहता हूं ना, ये मेरा कोई साथ नहीं देंगे। जब अंत समय आता है ना, तो सिर्फ एक द्वारिकाधीश शरण में लेते हैं, और कोई नहीं। तो सार्थक वही है भजन, और कुछ नहीं। यदि हमने भजन किया है, हमने कथा श्रवण की है, सत्संग किया है, तो हमारे साथ वही जाएगा। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाएंगे। और जब हम जाएंगे ना यहां से ना, तो कोई भी मेरे पास नहीं होगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा,
दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिवाज हो। दो गज कफन का कपड़ा तेरा लिबाज होगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज हो। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा, बस दो गज कपड़ा तेरा लिबाज होगा। बस दो और क्या, जब जाता है ना कोई तो हमने जो कमाया है ना सब यहीं धरा रह जाएगा। जीवन में आप सब देखते हो इस चीज को, वही माँ पिता मैंने अपने जीवन में देखा कि मेरी माँ पूरा जीवन मेरे लिए सब कुछ की, वो जब जाने लगी ना हमारे पास क्या था उनके लिए, सारा कमा के हमारे लिए रखा उन्होंने। आंचलों से लगा के छोटेपन से संभाल के रखा, अपने लिए रोटी नहीं खाई, कपड़े नहीं लिए, लेकिन अपने बालकों को कभी नंगा नहीं घूमने दिया। बीतती है उसमें जिसके मां नहीं है, उसको एहसास इस चीज का तब होता है। माँ बाप एक ऐसी चीज होते हैं ना जो ये धन कभी तुम्हें नहीं है, अनमोल धन है, अनमोल रतन है। जब गए ना तो सिर्फ कंधे पे लाद के दो बांस जो किसी काम का नहीं होता, वो कफन के टुकड़ा वो भी साथ में नहीं, जिनको परिवार वाले कहते हैं ना ये क्या करेंगे मेरे साथ, कुछ नहीं करेंगे, जिनको हम अपना मान रहे सगा ना, जिनके साथ हंस खेल खा कूद रहे, यही परिवार वाले जब तक हमारे अंदर प्राण है तब तक मेरे हैं। जिस दिन हमारे प्राण चले जाएंगे ना उस दिन ये लोग यही कहेंगे इसे जल्दी ले चलो। क्या करेंगे, कंधे पे रख के लेके चलेंगे, कांधे पे धर चलेंगे, परिवार साथ तेरे कांधे पे ले परिवार तेरे आकर उठा के लेंगे, यमदूत तेरे छाती क्या पीटे वही
की मनवा उदास होगा तो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और क्या होगा? चुन चुन के लकड़ियों में, ये जो लकड़ियां हैं ना, इनमें एक एक लकड़ी चुन चुन करके जो अर्थी बनाई जाती है ना, उसको गिन के बनाया जाता है, उसको गिना जाता है। हमारे साथ हो जा रहा है। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, आकर झट लगा दे तेरे सारे कफन को, आकर झट लगा दे तेरे सारे कफन को। देगा आग वो तुमको, देगा आग वो तुमको, ओ बेताब खास होके। कौन आग देगा? जिसको हम अपना खास मान रहे हैं कि ये मेरा व्यक्ति है, मरने के बाद वही बांस खोसेगा मेरे सर में आकर के, जिसको मैं अपना मानूंगा। देगा आग तुझे वो बेताब खास होगा, तो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। जाएगा जब और क्या, ये जो मिट्टी है ना, इसी पे मेरा जन्म होता है। अब आजकल की मैं नहीं कहूंगा, पहले के जमाने में ऐसा मैंने सुना है कि पहले कोई हॉस्पिटल नहीं थे। जब गर्भ से जन्म होता था, गर्भवती स्त्री का जब समय होता था, तो उसको मिट्टी पे ही, यानी भूमि पे बिठाया जाता था। तो मिट्टी पे ही मेरा जन्म हुआ है और उसी मिट्टी में हमें जाना है। मिट्टी में मिले मिट्टी, मिट्टी मिले मिट्टी, बाकी तो खाक होगी। मिट्टी मिले मिट्टी, बाकी तो खाक होगी। और सोने की तेरी काया जल कर